So hey fairy learners, this is it, the final episode of the complete verb mastery series. आज हम अनलॉक करने वाले हैं the biggest mystery of English, all 12 verb tenses. तुम सोचते हो 12 is too many, पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट दिखाती हूँ. एक्चुअली सिर्फ 3 टाइमलाइंस हैं. पास्ट यानी कि जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है, फ्यूचर जो होगा, और हर टाइमलाइन में सिर्फ 4 फॉर्म्स हैं. सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यानी 3 into 4 दैट मीन्स 12 टेंसेस. मतलब एक सिंपल टाइमलाइन फॉर्मूला से सभी 12 टेंसेस समझ जाओगे. रेडी फॉर द अल्टीमेट अनलॉक? हिट दैट लाइक बटन. चलो मास्टर करते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे द मैजिक टाइमलाइन. पास्ट, नाउ, फ्यूचर. पास्ट में हम कल शो करते हैं, प्रेजेंट में आज, और फ्यूचर में आने वाला कल. तो हर टाइमलाइन में सिर्फ 4 फॉर्म्स हैं. सिंपल जो कि बेसिक एक्शन बताएगा, कॉन्टिन्यूअस ऑनगोइंग एक्शन जो कि हो रहा है, परफेक्ट जो कि कंप्लीटेड एक्शन बताएगा जो हो चुका है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज एन ऑनगोइंग एक्शन प्लस कंप्लीटेड यानी कि तब से अब तक. एक एग्जांपल से सभी 12 टेंसेस को देखते हैं. वर्ब ले लो ईट. पास्ट टाइमलाइन में सिंपल पास्ट आई एट पिज्जा यानी मैंने पिज्जा खाया. पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई वाज ईटिंग पिज्जा, मैं पिज्जा खा रहा था, इट वाज हैपनिंग देन. पास्ट परफेक्ट आई हैड ईटन पिज्जा, मैंने पहले खा लिया था, दैट मीन्स बिफोर अनदर पास्ट एक्शन. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई हैड बीन ईटिंग पिज्जा फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पिज्जा खा रहा था. प्रेजेंट टाइमलाइन की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट को देखो. आई ईट पिज्जा, मैं खाता हूँ, दैट्स अ रेगुलर हैबिट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम ईटिंग पिज्जा, दैट मीन्स मैं खा रहा हूँ, इट्स हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट परफेक्ट आई हैव eating pizza, मैंने खा लिया, that means just finished. Present perfect continuous, I have been eating pizza for 30 minutes, यानी कि 30 minutes से खा रहा हूँ, and it's still going on. Future timeline देखो. Simple future, I will eat pizza, मैं खाऊंगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आई विल बी ईटिंग पिज्जा, जब तुम मेरे घर आओगे तो मैं खा रहा हूँगा, राइट. फ्यूचर परफेक्ट आई विल हैव ईटन पिज्जा, दैट मीन्स जब तक तुम आओगे तब तक मैंने खा लिया होगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से खा रहा हूँगा. देखा, सेम वर्ब ईट मगर 12 डिफरेंट टाइम्स में हमने उसे यूज किया है. ये टाइमलाइन समझ गए हो तो ऑल 12 टेंसेस आर ऑलरेडी अनलॉक्ड फॉर यू. तो अब समझे ये 4 फॉर्म्स क्या है. फॉर्म नंबर 1 सिंपल. स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब और V2 और V3. ये यूज होगा रेगुलर एक्शंस के लिए, फैक्ट्स के लिए और कंप्लीटेड एक्शंस के लिए. एग्जाम्पल, आई ईट ब्रेकफास्ट डेली जो कि एक रेगुलर हैबिट है. आई एट yesterday, past completed. I will eat tomorrow, future plan. Form number 2, continuous. Structure है be plus verb plus ing. यानी कि आप इन्हें यूज करोगे ongoing actions के लिए. I am eating now मतलब present में ongoing है. I was eating then past में ongoing था. I will be eating at 7 PM यानी कि फ्यूचर में ongoing होगा. Form number 3 that is perfect. Structure क्या है? Have plus past participle form of verb that is V3. इन्हें completed actions के लिए यूज करोगे जो हो चुके हैं. I have eaten यानी कि अभी अभी खत्म किया है मैंने अपना खाना. I had eaten finished before another past action और भी पहले हो चुका है. I will have eaten by 8 PM. Will finish by then. Form number 4 perfect continuous. Structure क्या है? Have plus been plus verb के साथ ing. यूसेज कहाँ होगा? ongoing action that's still relevant मतलब तब से अब तक चल रहा है. I have been eating for an hour. 1 घंटे से मैं खा रहा हूँ, still ongoing. I had been eating for 2 hours. ये हो चुका है मतलब 2 घंटे तक खाया था मैंने. I will have been eating for 30 minutes by then. 30 मिनट हो जाएंगे, ongoing till future. पैटर्न देखा, सिंपल में बेसिक, कॉन्टिन्यूअस में ing, परफेक्ट में have plus V3 एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में have been plus ing. ये 4 फॉर्मूले याद रखो, सभी टेंसेस बन जाएंगे. तो अब बात करते हैं when to use which tense. तो सिंपल टेंसेस कब यूज करोगे? जब आप कोई रेगुलर हैबिट्स या फैक्ट्स के बारे में बता रहे हो, या कोई कंप्लीटेड एक्शंस या फिर जनरल ट्रूथ्स के बारे में बता रहे हो. जैसे कि आई वर्क डेली, आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, आई वर्कड yesterday, completed, I will work tomorrow is a future plan. कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहाँ यूज करोगे? जहां पे कोई एक्शन हो रहा है एट दैट मोमेंट. टेम्पररी सिचुएशंस हो सकती हैं, बैकग्राउंड एक्शंस हो सकते हैं. आई एम वर्किंग राइट नाउ,
at this moment. Continuous है. I was working when you called. Past में हो चुका है तो past continuous है. I will be working at 5 p.m. at that future moment. Perfect tenses कहाँ use करोगे? जहाँ पे action completed है but relevant है अभी भी. I have worked here for 5 years. Still relevant. I had worked before you arrived. Completed before past. I will have worked 8 hours by then. Will complete by some future point. Perfect continuous कब यूज करोगे? ड्यूरेशन मैटर्स, कितने टाइम से, ऑनगोइंग एक्शन विद टाइम मेंशन्ड, या फिर कॉज ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन. यानी कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, टायर्ड नाउ बिकॉज ऑफ दिस. आई हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट, दैट्स व्हाई आई वाज एग्जॉस्टेड. आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 hours, लॉन्ग ड्यूरेशन बाय देन. सो क्विक डिसीजन ट्री बना लो. इज इट अ हैबिट और फैक्ट? तो सिंपल टेंस लगेगा. इज इट हैपनिंग राइट नाउ? कॉन्टिन्यूस लगेगा. इज इट कंप्लीटेड बट रेलेवेंट? परफेक्ट लगेगा. इज ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा. अब बिगेस्ट टेंस मिस्टेक्स क्या है, जल्दी से हम ये समझते हैं. फर्स्ट वन इज मिक्सिंग प्रेजेंट एंड पास्ट, जो कि गलत. yesterday I go to the market, no. सही क्या है? yesterday I went to the market. रूल पास्ट टाइम वर्ड्स हैं. yesterday, last year, तो अपने आप समझ जाओ पास्ट टेंस है. मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग सिंपल इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस, जो कि गलत है. I watch TV right now, no. She cooks at this moment, no. सही क्या है? I am watching TV right now. She is cooking at this moment. रूल क्या है? जैसे ही आपको right now मिले, it's always about present continuous. Now mistake number 3, wrong perfect form का यूज करना. I have went there, no. सही क्या है? I have gone there. V3 यूज किया. तो रूल क्या है? परफेक्ट के साथ have लगा के आपको V3 यूज करना है, ना कि V2. Now mistake number 4 is forgetting been in perfect continuous tense, जो कि काफी लोग करते हैं. I have working for 2 hours. They had studying all night. Wrong. सही क्या है? I have been working for 2 hours. They had been studying all night. तो रूल क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में have के साथ been लगा के ing लगाओ. तो अब आपको मिलेगा ultimate tense challenge. Identify the tense in these sentences. I have been studying for 3 hours. Which tense? Do let me know in the comments. She will be sleeping at 10 p.m. Which tense? They had eaten before we arrived. Which one? तो कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखो. इफ ऑल 4 आर करेक्ट, कॉमन टेंस मास्टर. सो फेरी लर्नर्स, फाइनली वी डिड इट. 8 एपिसोड्स कंप्लीट वर्ब मास्टरी. अब तुम समझे हो वर्ब्स के टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स का यूज, ऑक्सिलरीज का मैजिक एंड मॉडल्स की पावर. ऑल 12 टेंसेस का टाइमलाइन. ये सिर्फ ग्रामर नहीं था, ये कॉन्फिडेंस था तुम्हारा. तो अगर इस सीरीज ने तुम्हारी इंग्लिश ट्रांसफॉर्म कर दी है, देन स्मैश दैट लाइक बटन, शेयर दिस कंप्लीट playlist with everyone who needs it, and subscribe to English Fairy for more grammar lessons.